बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। आज अदालत के हुक्म ने एक हलचल मचाई है। ये मुकदमा क्या है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। आज इलेक्शन ताखीर आज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई आम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस बंदयाल किस तरह रजिया के घुंडों के अंदर फंस गए और 90 रोज के अंदर अब इलेक्शन नामुमकिन होते दिखाई दे रहे हैं और पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। और इस पर आज की जो समाअत का हवाल है, चूंकि वो बड़ा दिलचस्प है, वो पहले आपके सामने रखूंगा ताकि अंदाजा हो कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरह इलेक्शन के अंदर ताखीरी अरबे इस्तेमाल हो रहे हैं और पूरा जो माफिया है और तमाम इदारे मिलकर, यानी निगरान हुकूमत से लेकर इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, सियासी जमातें, वो इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, इमरान खान को माइनस करने के लिए किस तरह आइन शिकनी पर तुल गई हैं। आज की आपको इल्म है, गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई थी उसके अंदर जो सो मोटो एक्शन लिया गया था, बताया गया कि ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पर हमें जवाब चाहिए। यानी ये मामला जो है वो सब जो डाइस है ही नहीं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने हैं, लेकिन उसके अंदर चीफ जो जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था कि असम्बलियां सही डिसॉल्व हुई है नहीं हुई। जस्टिस मंदोखेल जो है वो भी सामने आ गए, उन्होंने 2 जजेस पर जो सवालात उठाए और आज तकरीबन उन 2 जजेस को टारगेट किया गया। यानी गुज़श्ता रोज मरियम नवाज को जो कहा गया कि आप जरा इन जजों को पढ़ जाएं, तो उसके बाद एक पूरा माहौल बनाया गया और एक तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने आज मुश्तरका तौर पर यही रुख अख्तियार किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 2 जजेस ये समझते हैं कि ये बायस्ड है, तो काजी फायदे और सरदार तारक जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, तो वो किस तरह जो है वो हो सकते हैं। अगर ये गद्दार मतलब है वो मुल्क के हवाले से या कोई इस तरह के हालात रखते हैं, तो वो मुहिब्बे वतन क्यों हैं। फिर दूसरी जमात जो है वो सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, और कुछ लोग वो सवालात खड़े कर सकते हैं कि जस्टिस काजी फायद ईसा और जो बाकी जिन जजेस का पाकिस्तान बार काउंसिल बात कर रही है और जिनको लगता है कि ये हमारे खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, वो भी बायस्ड है, वो उनकी पार्टी जो है वो चूंकि सपोर्ट कर रही है। तो अब ये हालात बड़े अजीब हो गए हैं। 90 रोज के अंदर अब इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे, अब इसके अंदर जो है जरूर कमी बेशी होगी, और अगर थोड़े दिन जो है वो 15-20 आगे पीछे हुआ, ये तो कोई मामला नहीं है। चूंकि लगता ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनको पूरी तरह घेर लिया गया है और मजीद अभी घेरा जाएगा और वकला आएंगे और गन डलेगा और डिमांड सामने आएंगी। चूंकि असल मामला वही है कि इलेक्शन के अंदर चूंकि इमरान खान का मुकाबला नहीं हो सकता, अवाम और इमरान खान एक तरफ खड़े हैं, सारा माफिया दूसरी तरफ खड़ा है, तो उसको रोकने के लिए जो भी हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े वो हमने करने हैं। अब यहां पर जो है चूंकि बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब जजेस हाई कोर्ट के अंदर ही बनते हैं तो वहां पर बड़ी सियासत आती है। वकला तंजीमें जब तक जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर सियासी जमातों का, हुकूमतों का, वकला तंजीमों का किरदार है, ये जज जो है वो गैर सियासी नहीं हो सकते। अब यहां जो है, और अगर कोई गैर जनबदार होना चाहता है, कोई आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहता है, तो उसके साथ वही किया जाता है जो अवामी जलसों के अंदर अब हो रहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी बेंच ने जो आज समाअत की है, थोड़ी आपके सामने रखनी है। आगाज के अंदर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिली, तमाम फरीकैन को नोटिस नहीं मिले। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत तो इसीलिए थी और हमने नोटिस ही किए थे कि तमाम लोग आए, तो एडवोकेट जनरल तमाम जो है वो आ चुके हैं। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक, वो आए हैं और उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी उन पर एतराज उठाया कि ये 2 जजेस जो है ये इस बेंच के अंदर हिस्सा नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को सुनेंगे, कोई और बात है तो वो करें। फारूक एच नाइक ने कहा कि पीडीएम जमातों का मुश्तरका तहरीरी एक नोट है, बयान है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जी पढ़िए, जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस मज़हर नकवी, ये मुश्तरका नोट पढ़ा गया पीडीएम जमातों का। जस्टिस मज़हर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। इस्तदा है कि दोनों जज साहबान खुद को आज खुद नोटिस केस से अलहदा कर लें। पीडीएम की मुश्तरका तहरीरी नोट में कहा गया कि फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़हर को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस के कहने पर आज खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मजकूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं।
दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। यानी JUI को तो वैसे ही वो साथ मिला लिया है। फारूक नए ने गुलाम महमूद डोगर केस में दोनों जजेस का फैसला भी पढ़कर सुनाया है, जबकि जस्टिस जमाल का गुज़श्ता रोज का जो नोट है वो भी पढ़ा। यानी जो जजेस का रिमार्क्स अपने हक में उसको इस्तेमाल किया गया। अब पीपी के वकील जो है फारूक एच नाइक, उन्होंने कहा कि दोनों जजेस ने आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। जस्टिस मंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाज और जस्टिस मजार खुद को बेंच से अलग कर दें। डोगर के सर्वस मैटर में ऐसा फैसला आना तशवीशनाक है। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता कि यह मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? उसने कहा जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जबरदस्त है, फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। तो 16 फरवरी को यह फैसला आया, चीफ जस्टिस ने बताया। 22 फरवरी को आज खुद नोटिस लिया। आज खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का यानी मेरा इख्तियार था। आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर की दरखास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर है, तो लिहाजा अगर 100 मोटो को निकाल भी दें तो हमने इस मामले को सुनना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत स्पीकर की दरखास्त में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान दस्तक रह रहा है, अवाम ने दस्तक दी है। आज खुद नोटिस इसलिए लिया है। तो जमाल मंदोखेल ने फिर सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू की। अब ये सारी चीज जो है वो इस तरफ जा रही है कि एक तो फुल बेंच बनाया जाए। अगर फुल बेंच नहीं बनाना तो ये दो जजेस जिन्होंने इनका रास्ता रोका है, यानी वो लाजमी उनको अलहदा कर दें, कोई बात नहीं। यानी अगर तो जजेस आइन के मुताबिक चलते हैं तो वो अगर इस तरह का मामला हुआ तो कल कोई भी जमात उठेगी और वो कहेगी किसी ना किसी के खिलाफ तो कोई फैसला हुआ होगा, तो वो भी ये बुनियाद जो है वो ले लेगी, कोई मसला नहीं है। उनको अगर अलहदा भी कर दें तो फिर भी ये केस जो है वो सुनना के अंदर हरज नहीं है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि ये समाअत तकरीबन 2 से 3 हफ्ते ये समाअत लेगी, क्योंकि तमाम वकला अपने अपने दलाइल देंगे और ये जो इलेक्शन है कम अज कम जो सदर साहब ने तारीख दी है उस तारीख के अंदर नहीं होने जा रहा है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, यानी इस वक्त आप अंदाजा करें कि वकला तंजीमें, मीडिया मंडी के बिकने वाले और निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, ये सारे तकड़ी के एक पलड़े में हैं और पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत और इमरान खान तहरीक इंसाफ दूसरे पलड़े के अंदर है। अब मामला बगैर ये दिखाई दे रहा है और इसके लिए जो जज भी आइन पर अमल करके इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा ये उस पर टूट पड़ेंगे। और उनके लिए मरियम नवाज और बाकी जिस तरह एक माहौल बनाया गया है, क्योंकि इलेक्शन से इनको चिढ़ है। चिढ़ इसलिए है कि अवाम ने इनको आईना दिखा दिया है, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी, और जो महंगाई के पहाड़ इन्होंने तोड़े हैं, जो भी कोई कमिटमेंट्स हुई हैं नवाज शरीफ की वापसी की या अवाम को जो है वो ये गंद का जो टोकरा पीडीएम प्रोजेक्ट जो है ये जिस तरह लॉन्च किया गया है, अब ये चूंकि अवाम ने तो इसको उड़ा कर रख दिया है, तो ये जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत किया गया और टोकरे को जो है वो पकड़ा गया बड़ी मजबूती के साथ ताकि अवाम हिल ना सके। इस माहौल के अंदर जो है वो सारा जो प्लान है वो चूंकि नाकाम होता है अगर जजेस आइन पर अमल करें, अगर वो इलेक्शन का हुक्म दें। और इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी की भी अब जल्दी होगी और जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग्स आप देखेंगे वो भी चलेंगी। तो ये इस पूरे माहौल के अंदर ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस बंदयाल पर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है और दबाव की मुतअद्दिद वजूहात है, क्योंकि आगे और भी केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, उनके अंदर भी रिलीफ लेना है। नवाज शरीफ का केस भी इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना है। तो जजेस को इतना डराओ और चीफ जस्टिस बंदयाल पर प्रेशर डालो और जो अपने हामी जजेस हैं या जो उनके लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं नून लीग, पीडीएम और तमाम पाकिस्तान के माफिया के लिए, तो उनका लिए जो है वो जरा रास्ता हमवार हो। तो ये एक ऐसे ही है जैसे रजिया जो है वो रजिया के जो गुंडे हैं उनमें चीफ जस्टिस बगैर ऐसे लगता है जैसे फंस रहे हैं। अब उनका ये बड़ा असाब की जंग है, उनके लिए भी बड़ा इम्तिहान है कि वो आइन की तलवार से किस तरह इन सब को जो है वो यानी मामला ठीक करते हैं। अब एक और केस है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बड़ी धमकियां दी थी। राना सनाउल्लाह एक लीगी बदमाश के तौर पर पहचाना जाता है और बदकिस्मती है कि हुकूमत के अंदर एक मुतअद्दिद ऐसे लगता है जैसे बदमाशों की हुकूमत है जो जबरदस्ती तौर पर इस मुल्क के ऊपर जो है वो अवाम पर मुसल्लत कर दी गई है। अब यहां जो है वो एक बड़ी आम पेशरफ्त हुई है, लेकिन एक और बड़ा आम नुक्ता आज उठाया, मैं वो आपको बता दूं
वो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ नोट जो केस है उसके अंदर हैरान कुन माहौल उस वक्त बना जब पीपी के वकील फारूक एच नायक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट पढ़ना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने हैरानगी से पूछा कि चीफ यानी ये नोट आपके पास है। सवाल किया, अभी तो ये ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बना। फारूक एच नायक ने कहा कि नोट मेरे पास है, यानी वो नोट भी सुप्रीम कोर्ट से चोरी करके अभी वो ऑर्डर नहीं बना, दस्तखत नहीं हुए, वो फारूक एच नाइक के पास पहुंचा हुआ था। वो कौन था जिसने ये नोट उन तक पहुंचाया? ये एक बड़े हैरत का इजहार किया गया इस पर, और मामला जो है आगे अब एक बड़ी डेवलपमेंट आई है और वो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला। वहां पर जो गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था और वफाकी वजीर दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए और पुलिस को 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। आज जो जज साहब है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के गुजरांवाला के अंदर, राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये 5 अगस्त 2022 को काफ लीग के मकामी रहनुमा शाह काज असलम के मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया। गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके खराज रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी, जिस पर अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुलजम के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर मुतलका डीएसपी और एसपी इन्वेस्टिगेशन को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 7 मार्च को जाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म दिया है। तो यानी पुलिस जब ज़ाहिर हुकूमत इनकी आ गई, निगरान हुकूमत आ गई, तो फिर वो हालात तब्दील हुए और इन्होंने इखराज रिपोर्ट बना ली कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अदालत ने उसको रिजेक्ट करके कहा है कि राना सनाउल्लाह उनको गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। लेकिन चूंकि ये काबिल जमानत है तो इसलिए जमानत जमा हो जाएगी, गिरफ्तारी के बगैर ही अगली तारीख पेशी पर जो राना सनाउल्लाह है वो पेश हो जाएंगे। चूंकि उनको गिरफ्तार करना अब इस वक्त किसकी हिम्मत है, चूंकि उनके पीछे बड़ी ताकत का हाथ है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।